हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, मेडिकेशन हिस्ट्री एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड्स आर द रूटीन क्लिनिकल राउंड्स वेयर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मीन्स अ डॉक्टर with or without nurse, pharmacist, physiotherapist, etc. visit the patient in the ward to assess the progress of the health condition of the patients. Usually at least one ward round is conducted every day to review the progress of each patient outcome. चलिए समझते हैं वार्ड राउंड होता क्या है। अगर आप हॉस्पिटल गए हो, अगर आपने वहाँ पे ऑब्जर्व किया हो तो वहाँ पे कुछ पेशेंट एडमिट रहते हैं। मीन्स उनका इलाज हॉस्पिटल में एडमिट करके किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो दिन में कम से कम एक बार पेशेंट के पास जाते हैं। वो किस लिए जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे पेशेंट को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी को सिंपली क्या कहा जा रहा है? वार्ड राउंड। ये जनरली मॉर्निंग में जब डॉक्टर क्लिनिक पे आते हैं तो सबसे पहले वो पेशेंट के पास जाते हैं। मीन्स जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट है उनको वो देखते हैं और वो पूछते हैं कि कुछ आराम हुआ कि नहीं हुआ। उसी के हिसाब से फिर वो आगे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर के साथ नर्स भी हो सकते हैं ताकि नर्स डॉक्टर अगर कुछ पूछ सकें तो नर्स उसका जवाब दे सके कि इनको सही से मेडिसिन दी जा रही कि नहीं दी जा रही या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनको। और फार्मासिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के विजिट करने का पर्पज़ ये है कि जो मेडिसिन उनको चलाई जा रही है ना, उसका जो इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। बाकी फिजियोथेरेपिस्ट आप समझ ही रहे हैं, जो उनकी ट्रीटमेंट के दौरान उनका फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसका कितना इफ़ेक्ट हो रहा है पेशेंट के ऊपर वो ऑब्जर्व कर सकें। तो इसी को कहा जाता है क्या? वार्ड राउंड। और ये दिन में कम से कम एक बार ज़रूर किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे एक से ज़्यादा बार भी किया जाता है। अब बात करते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। द गोल्स ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट पार्टिसिपेशन इन वार्ड राउंड्स आर। फर्स्ट है आपका क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन एंड टेक्स एन इमीडिएट एक्शन टू इम्प्रूव द पेशेंट कंडीशन एंड अवॉइड डेथ। गेट एन इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस। तो जो वार्ड राउंड में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो मेन रोल वो पेशेंट के कंडीशन को क्लोजली मॉनिटर करना है ना, कि जो पेशेंट को मेडिसिन्स चलाई जा रही हैं उसका कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर उस मेडिसिन से कुछ बैड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना। मीन्स डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं वो, या जो वहाँ पे नर्स हैं उनको, उनके थ्रू उस मेडिसिन को उनको पेशेंट को देने से रोक सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच गया है तो वो पेशेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गेट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग कंज्यूम्ड, देयर इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स इफेक्ट। पेशेंट जो ड्रग ले रहे हैं उसका कितना इफ़ेक्ट हो रहा है और कितना एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, ताकि उस इंफॉर्मेशन को आगे जो पेशेंट का ट्रीटमेंट उस मेडिसिन से किया जा रहा है उसका यूज कर सके। कहने का मतलब कि अगर जो मेडिसिन्स हैं उसका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट सही से पता चल जाए, है ना, तो उस मेडिसिन्स का सही से उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमाइज द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग ड्रग थेरेपी सिलेक्शन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग। जो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है मीन्स जो मेडिसिन्स चलाई जा रही है उनका पूरा मैनेजमेंट, उसमें फार्मासिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि जो थेरेपी उनको दी जा रही है उनके सिलेक्शन में, मीन्स वो ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये मेडिसिन्स दी जाए तो ये जल्दी सही होंगे, ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होगा। और जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है मीन्स किस रूट से इसको दिया जाए ताकि वो बेटर इफ़ेक्ट हो, और ड्रग की मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों में भी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है आपका डिटेक्ट, मैनेज एंड प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन। जो ड्रग पेशेंट को दिया जा रहा है उससे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है या ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती है कि कौन से ड्रग का क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है या कौन सी ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। क्योंकि ये सब मॉनिटर करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि कौन सी ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो इससे अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है ऐसा मेडिसिन्स जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, तो फार्मासिस्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये ड्रग इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, तो आप इसकी बजाय दूसरी ड्रग इनको दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर का। द वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन प्रोवाइड मेनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट। इट अलाउ द फार्मासिस्ट टू सी हाउ ड्रग्स आर यूज्ड एंड प्रेस्क्राइब्ड एंड सी द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स ऑन पेशेंट। जब फार्मासिस्ट पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उस दौरान उनको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, मीन्स उनको ड्रग कैसे दिया जा रहा है, क्या ड्रग प्रेस्क्राइब किया जा रहा है किस टाइप के पेशेंट को, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो सीखने को उनको एक मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन हेल्प इन इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप एमंग वेरियस हेल्थ प्रोफेशनल्स लीडिंग टू बेटर हेल्थ केयर प्रैक्टिस एंड रिसर्च। जब फार्मासिस्ट वार्ड के राउंड करते हैं मीन्स वो पेशेंट के पास जाते हैं और जो मेडिसिन चलाई जा रही हैं उसका इफ़ेक्टिवनेस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और इंटरेक्शन ये सारे मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उस टाइम उनकी मुलाकात और भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से होती है, मीन्स वहाँ जो नर्स काम कर रही हैं या और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं मीन्स डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब से इंटरेक्शन होता है। तो उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इससे जो उनका वर्क है वो और अच्छे से होता है। ये तो रहा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। Treatment chart review or ORR, medication chart review is a process where a pharmacist review the patient drug treatment during his hospital admission or ORR treatment। तो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू या मेडिकेशन चार्ट रिव्यू क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट पेशेंट को चल रहा है वो उसका रिव्यू करते हैं। मीन्स जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो जो मेडिसिन उनको चलाई जा रही है वो सारा क्या करते हैं, उसको
रिव्यू करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखते हैं। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू द क्लिनिकल फार्मेसी स्टूडेंट टू इवेल्युएट एंड इंटरप्रेट मेडिकल चार्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उनको मेडिसिन चलाई जा रही है ना, पेशेंट को, अगर वो उनकी स्टडी करते हैं तो उनका क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है और जो उनका एनालिसिस पावर है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है इस तरह का कि मेडिसिन कैसे चलाई जा रही हैं या उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू ट्रेन स्टूडेंट इन कंटिन्यूटी ऑफ केयर थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, डिस्चार्ज, मेडिकेशन। चूँकि फार्मासिस्ट कंटिन्यूस ये काम कर रहे हैं तो इनको ये सारा धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि कौन से पेशेंट्स को क्या मेडिसिन चलाई जाए या क्या इफ़ेक्टिव मेडिसिन वो है। तो इस तरह से वो उनके ट्रीटमेंट में मेडिसिन को सजेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट को जो मेडिसिन चलाई जा रही है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं उनको जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब हो रहे हैं उनके मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन में भी वो हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, टू क्रिएट एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और इनका ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि जो वहाँ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशंस बना सकें ताकि एक अच्छा और बेटर आउटकम रिज़ल्ट मिल सके। अब बात करते हैं प्रोसीजर का। जो मेडिकेशन चार्ट रिव्यू है उसका क्या प्रोसीजर है। मेडिकेशन चार्ट रिव्यू इंक्लूड्स चेकिंग दैट medication order is written in accordance with legal requirement, checking complete drug profile of medication duplication, interaction RORR incompatibilities, and checking that administration time are appropriate, that is with respect to food and other drugs, checking the medication administration record to ensure that all orders have been administered, and detecting orders for medication to which the patient may be hypersensitive or intolerant। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो मेडिसिन्स लिखी गई हैं वो लीगली हैं कि नहीं है, या कोई ऐसा मेडिसिन लिख गया है या ऐसा मेडिसिन चलाई जा रही है जो कि अप्रूव्ड नहीं है। और ये भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मेडिसिन 2 बार लिख गई हो, या मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, या मेडिसिन आपस में इनकम्पेटेबल हो। तो ये सब भी क्या करना है, उनको चेक करना है। और ये भी चेक करना है कि जो मेडिसिन उनको दी जा रही हैं या दी गई हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। मीन्स खाना खाने के बाद लिया गया है या खाना खाने के पहले लिया गया है, जैसा अगर प्रेस्क्राइब है उसी के हिसाब से उनको मेडिसिन्स दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और ये भी चेक करना है कि जो मेडिसिन्स उनको प्रेस्क्राइब किया गया है वो मेडिसिन्स टाइमली उनको दिया गया है कि नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि कुछ मेडिसिन्स दे दिया गया कुछ नहीं दिया गया हो। तो जो सारे मेडिसिन्स उनको दिए जाने थे वो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। और ये भी डिटेक्ट करना है कि कहीं ऐसा मेडिसिन उसमें तो नहीं है जो पेशेंट के लिए हाइपर सेंसिटिव है या एलर्जी काज कर रहा है। ये सब क्या है, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू का पार्ट है कि मेडिकेशन चार्ट जो है क्या क्या रिव्यू करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें मेडिकेशन चार्ट में हम रिव्यू करते हैं। अब एक फॉर्मेट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू फॉर्म। ये फॉर्मेट ही फिल किया जाता है और इसी का रिव्यू फार्मासिस्ट या जो डॉक्टर से वो करते हैं। तो उसमें होता क्या है ये बात करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का नाम रहता है, जो पेशेंट एडमिट है वहाँ पे, उसकी एज, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, किस वार्ड में एडमिट है वो नंबर उसमें, एंड रीज़न फॉर एडमिशन, मीन्स किस रीजन से यहाँ पे ये एडमिट हुए हैं
और उसका डायग्नोसिस रिपोर्ट है तो वो भी वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। पास्ट मेडिकल या एजुकेशनल हिस्ट्री, अगर कोई पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री है, मीन्स जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है उसके अलावा कुछ और डिजीज़ का उसका ट्रीटमेंट हुआ है जो उससे रिलेटेड है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ये तो हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो मेन चार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो डे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से डे वाइज उनका ट्रीटमेंट जो मेडिसिन्स दी जा रही हैं उसका डिटेल। तो फर्स्ट आपका ड्रग कौन सी चलाई जा रही है, क्या उसका डोज है और फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स दिन में कितनी बार दिया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ड्रग गिवन, मीन्स ड्रग दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अगर दिया गया तो उसको टिक कर देंगे, नहीं दिया गया तो टिक नहीं करना है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स किस टाइम उसको दिया गया है ये नोट कर लेना है। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो उसको भी नोट कर लेना है। एक्सपेक्टेड आउटकम, मीन्स उस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी लिखना है। अगर कुछ रिमार्क में है तो वो भी लिख देना है। तो ये चार्ट अगर फिल किए हुए हैं तो बड़ी आसानी से आइडिया लगाया जा सकता है कि कहाँ पे गलती हुई है। तो ये तो रहा ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू फॉर्म। अगर ये फॉर्म सही से फिल हुआ है तो जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बेटर तरीके से किया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री is the detailed, accurate and complete account of all prescribed and non-prescribed medication that a patient had taken or are currently taking. मेडिकेशन हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो पेशेंट को मेडिसिन्स दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना। तो ये हो गया आपका मेडिकेशन हिस्ट्री। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट ड्रग हिस्ट्री। और नॉलेज ऑफ द ड्रग दैट अ पेशेंट हैज़ टेकन इन द पास्ट आर इन अ करेंट टेकिंग एंड द रिस्पॉन्स टू दोज द हेल्पफुल इन फार्मेसी फ्यूचर ट्रीटमेंट। जो पेशेंट को मेडिसिन दिया गया है या जो दिया जा रहा है, अगर उसका हिस्ट्री सही से पता है तो आगे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है पेशेंट का वो अच्छे से किया जा सकता है। मीन्स सपोज करिए कोई ऐसा मेडिसिन दिया गया है उसको जिससे उसको एलर्जी है, तो उस केस में क्या हुआ, एलर्जी का पता चल गया कि भाई ये मेडिसिन से इसको एलर्जी है तो ये मेडिसिन आगे इसको नहीं चलानी। अगर हिस्ट्री नहीं पता होता तो वो हो सकता है कि वो मेडिसिन उसको दोबारा चलाई जाती और फिर से उसको एलर्जी होती। या कोई मेडिसिन ऐसा है जो हाइपर सेंसिटिव है, अगर पहले से ये पता है तो वो मेडिसिन आगे नहीं चलाई जा सकती है। इस तरह से फ्यूचर के ट्रीटमेंट में हेल्प होती है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट प्रेस्क्रिप्शन एरर। प्रेस्क्रिप्शन एरर को भी हटाया जा सकता है। एंड एक्यूरेट मेडिकेशन हिस्ट्रीज आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी आर चेंज इन क्लिनिकल साइन दैट मे बी रिजल्ट ऑफ ड्रग थेरेपी। अब बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। एंड एडवर्स डोज रिएक्शन इज अ हार्मफुल अनवांटेड इफेक्ट काज्ड बाय टेकिंग मेडिकेशन। एडवर्स ड्रग डोज, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, डस की जगह यहाँ पे ड्रग होना चाहिए था। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, हार्मफुल या अनवांटेड जो कि हम नहीं चाहते हैं वो इफ़ेक्ट मेडिकेशन के लेने से होता है। मीन्स अगर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है या कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट हो रहा है मेडिसिन के लेने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर इस तरह का रिएक्शन हो रहा है तो वो ड्रग क्या होता है, तुरंत बंद कर दी जाती है, मीन्स उस दवा नहीं चलाई जाती है। उसके बाद है एडीआर्स में आकर विथ सिंगल डोज की जगह यहाँ पे डोज होना चाहिए। RORR प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, RORR रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more ड्रग।
तो एडवर्स रिएक्शन सिंगल डोज लेने से भी हो सकता है, या प्रोलॉन्ग ड्रग या काफ़ी टाइम तक जो ड्रग ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, 2 ड्रग या 3 ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या साथ में लेने से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। तो होप आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब जो हम मेडिसिन्स ले रहे हैं उसका अगर कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है या अनवांटेड इफेक्ट हो रहा है तो उसी को बोला जाता है क्या, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। या सिंगल डोज के लेने से भी हो सकता है, या अगर कोई मेडिसिन्स लॉन्ग टाइम तक चलाई जा रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, एंड टू इनिशिएट रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड टू प्रिवेंट प्रेडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट, टू इंस्ट्रक्ट हेल्थ केयर टीम दैट इज फार्मासिस्ट एंड नर्स अबाउट एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड केयर एंड क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब बात करते हैं रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फर्स्ट है आपका मॉनिटर द पेशेंट हु आर ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ऐसे पेशेंट एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट हु आर प्रिस्क्राइब्ड विथ ड्रग highly susceptible to cause ADRs, and assessing and documenting the patient previous allergic status, and assessing possible drug interaction in case of multiple drug therapy, and encouraging healthcare professionals in reporting ADR and educating patient। तो ये तो रहा आपका रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनके रिपोर्टिंग में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है। तो सिंपली क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जो मेडिसिन दी जा रही पेशेंट को उसका ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, मीन्स अगर कोई हार्मफुल रिएक्शन हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, वो नोट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर में ड्रग यूज़ किए जा रहे हैं तो ये पता रहेगा कि इस ड्रग के लेने से ये इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, तो उस पेशेंट को वो मेडिसिन नहीं दी जाएगी। बाकी जो वहाँ पे नर्सेस काम कर रही हैं या जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं उनको भी इनकरेज करना कि भाई जो मेडिसिन का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है उसको सही से नोट करें, अवॉइड नहीं करें उसको, उसका सही से डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि फ्यूचर में इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो। तो होप आपको रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।